क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक चीज कॉमन होती है? वो है उनका बचपन और उनके घर के नियम। ज्यादातर माता पिता सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब डांट फटकार है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। आज मैं आपको वो 7 जादुई हाउस रूल्स बताने वाला हूं जो आपके बच्चे को न सिर्फ अनुशासित बनाएंगे, बल्कि उसकी पर्सनालिटी को इतना पावरफुल बना देंगे कि दुनिया उसे देखती रह जाएगी। क्या आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए 15 मिनट दे सकते हैं? आजकल हर घर की एक ही कहानी है, मेरा बच्चा सुनता नहीं है, वो दिन भर फोन में लगा रहता है, उसमें मैनर्स की कमी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? समस्या बच्चे में नहीं है, समस्या है स्ट्रक्चर की कमी में। बिना नियमों के एक घर उस जहाज की तरह है जिसका कोई रडार नहीं। जब बच्चों को पता ही नहीं होता कि बाउंड्रीज क्या हैं, तो वे चिड़चिड़े और जिद्दी होने लगते हैं। आज के डिजिटल दौर में बच्चों का ध्यान भटकाना बहुत आसान है। बिना सही आदतों के वे न केवल पढ़ाई में पीछे छूट रहे हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी कमजोर हो रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, समाधान बहुत सरल है और वो आपके ही घर से शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं उन 7 नियमों से जो आपके बच्चे की लाइफ बदल देंगे। इन्हें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर नियम के पीछे एक गहरा लॉजिक है। नियम 1, मुस्कुराकर अभिवादन करें। द पावर ऑफ अ स्माइल। अक्सर हम बच्चों को नमस्ते या हेलो कहने पर मजबूर करते हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब बच्चा मुस्कुराकर किसी का स्वागत करता है। ये सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं है, ये एक स्वस्थ और आत्मविश्वासी बच्चे की सबसे बड़ी निशानी है। जब बच्चा हर किसी से, चाहे वो घर का नौकर हो या कोई बड़ा मेहमान, मुस्कान के साथ मिलता है, तो वो विनम्रता और दयालुता सीखता है। ये उसके भविष्य के सोशल रिश्तों की नींव रखता है। नियम 2, जादुई शब्द प्लीज और थैंक यू। अच्छे मैनर्स वाला बच्चा भीड़ में अलग से चमकता है। अपने घर में ये नियम बना लीजिए कि कुछ भी मांगते वक्त प्लीज और मिलने पर थैंक यू कहना अनिवार्य है। ये नियम उन्हें सिखाता है कि दुनिया में कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है। इससे उनमें कृतज्ञता का भाव पैदा होता है और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण होता है। नियम 3, खेलने के बाद सफाई, सेल्फ रिलायंस। अक्सर माता पिता बच्चे के खेलने के बाद खुद सामान समेटने लगते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। नियम ये होना चाहिए, जो फैलाया है उसे खुद समेटो, चाहे वो खिलौने हो या पानी गिरना। ये नियम बच्चे को आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनाता है। उसे समझ आता है कि उसके द्वारा की गई गंदगी को साफ करना उसकी अपनी जिम्मेदारी है। नियम 4, स्क्रीन टाइम की लक्ष्मण रेखा। आज के युग में आप फोन पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, लेकिन लिमिट तय कर सकते हैं। उन्हें समझाएं कि स्क्रीन के बाहर भी एक खूबसूरत दुनिया है। नियम बनाएं कि खाने की मेज पर और सोने से 1 घंटे पहले कोई स्क्रीन नहीं होगी। इसके बदले उन्हें आउटडोर गेम्स या किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। नियम 5, दूसरों के सामान का सम्मान, चोरी न करना। चोरी सिर्फ पैसे चुराना नहीं है, बिना पूछे किसी की चीज लेना या जानबूझकर किसी का सामान खराब करना भी इसी श्रेणी में आता है। बच्चों को सिखाएं कि दूसरों की बाउंड्रीज और चीजों की इज्जत कैसे की जाती है। ये उन्हें एक ईमानदार और भरोसेमंद इंसान बनाता है। नियम 6, ईमानदारी सबसे ऊपर, ऑनेस्टी इज द बेस। बच्चे अक्सर सजा के डर से झूठ बोलते हैं। घर का माहौल ऐसा बनाएं कि सच बोलने पर डांट नहीं पड़ेगी, लेकिन झूठ बोलना स्वीकार्य नहीं है। जब बच्चा अपनी गलती मान लेता है, तो वो जिम्मेदारी लेना सीखता है। यही ईमानदारी उसे भविष्य में बड़े संकटों से बचाएगी। नियम 7, प्यार और सम्मान से बात करें, स्पीक विद काइंडनेस। शब्दों में बहुत ताकत होती है। बच्चों को सिखाएं कि चाहे गुस्सा कितना भी आए, कड़े या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। जब वे घर में बड़ों को एक दूसरे से प्यार से बात करते देखते हैं, तो वो दया और हमदर्दी यानी एम्पैथी का महत्व समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नियम तो साधारण है, फिर बच्चे इन्हें मानेंगे कैसे? देखिए, बच्चे आदेश से नफरत करते हैं, लेकिन लॉजिक का सम्मान करते हैं। अगर आप उनसे कहेंगे कि चुपचाप फोन रखो, तो वो विद्रोह करेंगे। लेकिन अगर आप समझाएंगे कि ज्यादा स्क्रीन देखने से तुम्हारी आंखों और दिमाग की ग्रोथ कम हो सकती है और मैं चाहता हूं कि तुम सबसे स्ट्रांग बनो, तो उनके मानने की संभावना बढ़ जाएगी। अनुशासन का मतलब जेल नहीं है। अनुशासन का मतलब है एक ऐसा सेफ जोन बनाना जहां बच्चा सुरक्षित महसूस करे। जब बच्चों को पता होता है कि उनसे क्या उम्मीद की जा रही है, तो उनका मानसिक तनाव कम हो जाता है। वे ज्यादा फोकस्ड और खुश रहने लगते हैं। लेकिन ठहरिए, क्या आपको पता है कि इन 7 नियमों के बाद भी 90% माता पिता फेल क्यों हो जाते हैं? एक ऐसी एडवांस टिप है जिसके बिना ये सारे नियम बेकार हैं। क्या आप जानते हैं वो क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी चीज है जो इन नियमों को पत्थर की लकीर बना देगी। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है लीडिंग बाय एग्जाम्पल, यानी खुद उदाहरण पेश करना।
अगर आप खुद फोन चलाते हुए बच्चे को स्क्रीन टाइम का लेक्चर देंगे तो वो कभी नहीं सुनेगा। 1. कंसिस्टेंसी। नियम सिर्फ संडे के लिए नहीं, हर दिन के लिए होने चाहिए। अगर एक दिन आपने ढील दी तो बच्चा समझ जाएगा कि नियमों को तोड़ा जा सकता है। 2. सजा नहीं परिणाम। कॉन्सिक्वेंसेज नॉट पनिशमेंट। अगर बच्चा नियम तोड़ता है तो उसे मारे नहीं, उसे परिणाम भुगतने दें। जैसे अगर खिलौने नहीं समेटे तो अगले 2 दिन तक उन खिलौनों से खेलने की अनुमति नहीं होगी। 3. प्रशंसा करें। अप्रिशिएशन। जब बच्चा बिना कहे नियम का पालन करे तो उसकी दिल खोलकर तारीफ करें। आज तुमने खुद अपनी प्लेट उठाई, मुझे तुम पर गर्व है। ये शब्द किसी भी चॉकलेट से ज्यादा असरदार होते हैं। चलिए इन नियमों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं ताकि आप आज ही इन्हें लागू कर सकें। जब हम कहते हैं कि ईमानदार रहें तो इसका मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है, इसका मतलब है अपनी गलतियों की ओनरशिप लेना। अगर आपके बच्चे से कांच का गिलास टूट गया है और वो आकर आपको बता देता है तो उसे गले लगाइए, उसे बताइए कि गिलास से कीमती उसकी ईमानदारी है। इसी तरह सफाई का नियम सिर्फ सफाई नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स सिखाता है। जो बच्चा अपना कमरा व्यवस्थित रखता है उसका दिमाग भी व्यवस्थित रहता है, वो पढ़ाई में बेहतर प्लानिंग कर पाता है। ये छोटी छोटी आदतें बड़े होकर उसे एक हाई अचीवर बनाती हैं। लेकिन याद रखिए, ये नियम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आपके घर में प्यार का आधार ना हो। अगर आप नियमों को बहुत ज्यादा सख्त कर देंगे तो बच्चा आपसे दूर होने लगेगा। अनुशासन और प्यार के बीच एक बारीक धागा है, उसे कभी टूटने न दें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे उन माता पिता के साथ जरूर शेयर करें जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए फिक्रमंद हैं। कमेंट में मुझे बताइए कि इन 7 नियमों में से कौन सा नियम आपके घर में आज से ही लागू होने वाला है। अपने बच्चे के लिए आज एक कदम उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।